सेवा जोहार सगाजनों, मैं गोटू रिसर्चर लेयोर नैताम भूपेन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे केवीकेएस डिस्कवरी टीम के लेयरों द्वारा सतत अध्ययन के बाद हमारे यूट्यूब चैनल इंडिजिनियस एनवायरनमेंट पर प्राकृतिक, पुरुड़, पुकराल और कोया पूनम के सहसंबंधों को आपके समक्ष लगातार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि कोया पूनम व प्राकृतिक के रहस्यों को कोयामुरी द्वीप तक प्रसारित कर सकें। पिछले वीडियो में गोंडवाना और मयूर मलपिट्टे भाग 1 में हमने भारत के इतिहास को कोया पूनमी दृष्टिकोण से पुनर्रचित करने की कोशिश किए थे। साथ ही मलगाम गोत्र व कुमार समुदाय का नामकरण को मलपिट्टे से जोड़कर देखे थे। मानव विकास क्रम में मलपिट्टे के योगदान को विश्लेषण करने की कोशिश किए थे। इस भाग 2 में हम मलपिट्टे मयूर पक्षी का पेन पार्ट इकोसिस्टम, भीमोरा और भीमाल लिंगों के साथ सहसंबंधों का परिचर्चा करेंगे और इसके लिए हम लिए चलते हैं महान हमारे पेन पुरखा राजकुंवर के राउड में। आज हम लांजीगढ़ के महान नैताम परिवार के पास आए हैं और उनके हाथ में ये झल्लिंग दिख रहा है। ये पेन झल्लिंग है। पेन पार्ट को चलाने वाला झल्लिंग है। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि जो मल है, जो मयूर है, वो हमारे गोंडवाना के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान रखता है। तो उसी को समझने के लिए आज हम नैताम मंडा के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन इस झल्लिंग के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे कि ये झल्लिंग हमारे पेन में क्यों आरोहण होता है, हमारे पेन पार्ट में क्यों हम पवित्र मयूर के झल्लिंग को रखते हैं। अभी हम देख रहे थे कि ये मोर जो है, मयूर जो है, हमारे ऊर्जा चक्र को संतुलित करता है। ऊर्जा चक्र को वैज्ञानिक सम्मत ढंग से संतुलित करता है, उसको सिस्टमेटिक करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पेन भी होता है, हमारा ये जो पेन पार्ट का स्वरूप भी होता है, वो एक तरह से पृथ्वी की ऊर्जा को, पुकराल की ऊर्जा को, ब्रह्मांड की, विश्व की ऊर्जा को अपने में समाये रहता है। तो हम ऊर्जा को मानने वाले हैं और अपने ज्ञान की ओर चलने वाले और पृथ्वी की ऊर्जा के दिशा में हम चलने वाले लोग हैं। इस कारण ये हमारा हमूल टोटम का कछुआ टोटम धारी नैताम लोगों का जो टोटम है वो कछुआ है। और उनको जो नाम जो मिला है नए महान जो पशुपालन की खोज करने वाले नए पशु के कारण, और वो नए पशु और ये मल यानी कि मयूर के साथ जो सहसंबंध है उसको हम देख ही चुके हैं। तो इसमें दिख रहा होगा कि वो जो खाद्य श्रृंखला होता है, जो हम साइंस में पढ़ते हैं, पर्यावरण परिस्थिति तंत्र में हम जो पढ़ते हैं मयूर के बारे में, कि ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारी जीवों से छोटे शाकाहारी जीवों से बड़े शाकाहारी जीव और फिर मांसाहारी जीवों के बाद ऊपर में सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाता है। एक पिरामिड बनता है जो जैव विविधता को संतुलित करता है। सेम वैसी हमारा ये ढांचा बना हुआ है। हम देखें कि ये जो पाउड का रस्सी है और ये जो हमारा जो पार्ट जो हमारा कौन से लकड़ी से बना है हवेला? ईरा लकड़ी। हाँ, तो ईरामरा से, पवित्र ईरामरा से जो वृक्ष से जो बना है, ये ईरामरा के वृक्ष से हमारा महान पुरखा पाठ निर्मित हुआ है। तो पाठ के ये जो भाग है वो प्राथमिक उपभोक्ता जीवों को प्रदर्शित करता है, यानी कि सूर्य के प्रथम जो अवशोषक, सूर्य के किरणों को पहले अवशोषित करने वाले जीव। तो सूर्य भी दिख रहा है हमारे में, ये चंद्रमा और सूर्य से नियंत्रित होते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य की ऊर्जा से को सबसे पहले जो ग्रहण करने वाले हैं वो जीव हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे को खाने वाले जो जीव हैं वो शाकाहारी जीव हैं। तो शाकाहारी जीव में हमारा कोंदा भी यहाँ है और ये कोको भी है। ये वाले भाग को हम बोले कोको। पिछले
भागों में भी हम देख चुके थे कि मयूर के साथ कोर का संबंध देखे थे, अर्थात कोर या मुर्गे के साथ मयूर का कैसा संबंध होता है। तो उस हिसाब से उसको बोलते हैं गोंडी में कोको। और कोको को भी खाने वाला, यानी कि शाकाहारी जीवों को भक्षण करने वाले ये हमारे महान तरास भी हैं, नायुम तरास बोलते हैं, नांग सांप। तो नांग सांप नियंत्रित करता है बहुत सारे जीव जंतुओं को, और नांग सांप को भी नियंत्रित करने वाला ये हमारा मयूर है। इस कारण मयूर का जो स्थिति है ये ऊपर में रखा गया है, उससे ऊपर वाले भागों में रखा गया है। तो ये प्रदर्शित करता है कि जो प्रकृति का जो ऊर्जा चक्र है, शाकाहारी पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा को खींचते हैं, अपने में अवशोषित करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके पेड़ पौधे बड़े होते हैं, पेड़ पौधे को शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं, और मांसाहारी जीव को भी एक और अलग स्तर होता है, जैसे शेर का, जैसे कि हमारे में शेर का तो रहता ही है, शेर का, बुरकाल का, और ये हमारे मयूर का। तो इस कारण ये मयूर को यहाँ स्थान देते हैं। चूँकि मयूर जैसे प्रकृति को पढ़ के क्या कब हालचाल होना है, क्या घटनाएं होना है, वो उसका सूचक है। इस कारण वैसे ही हमारे दादा के दादा के दादा के दादा या हमूल मंडा में आए हैं, नेताम मंडा में आए हैं, तो हमारे अक्को के 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 आजा के आजा के आजा के आजा, जो पुराने जो हमारे वैज्ञानिक आजा लोग थे, उन लोग इन जीवों को सहसंबंध को देख के समझ के हमको बताया करते थे कि कब क्या घटना होगा, पेन जांच में कब क्या होगा, वो सब उन लोग ताड़ लेते थे। इस कारण इस पवित्र जीव को अपने में स्थान दिए हैं। साथ ही हम इसके आँखी को देखेंगे, ये मल आँखी को देखेंगे, तो मल आँखी में के बीच में जो मलकुंडा है, ये मलकुंडा हमारे जो पुकराल को प्रदर्शित करता है, ये मूंद सूल हर्री को प्रदर्शित करता है। और चूँकि हमारा ये जो सल्लग आगरा का चिन्ह भी है, हमारा ऊपर में भी, गुट के ऊपर में भी देखेंगे मोनो जो बना है, ये मोनो के आकार में है। ये प्रदर्शित करता है कि पूरा जो दुनिया है धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियों के संतुलन से बना है। जिस प्रकार से ये जो मयूर है, मल जो है, शाकाहार और मांसाहार, धन और ऋण को संतुलित करके प्रकृति को संतुलन बिठाता है, उसी प्रकार से उसका जो ये जो चिन्ह है, ये भी उसी चीज को प्रदर्शित करता है। और सबसे ये जो नीला कलर है वो हमारे विशाल ब्रह्मांड को, हमारे विशाल अंतरिक्ष को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे जाके वो एकदम ब्लैक कलर में हो जाता है, वो हमारे पूरे पुकराल के केंद्र बिंदु ब्लैक होल, जिसे हम गोंडवाना के पवित्र गंड, गोंड, गोंडवाना, गोटुल गुड़ी, गायता में से गंड को में स्थान देते हैं। और उसी गंड, गोंड, गोंडवाना, गोटुल गुड़ी, गायता में ये गायता सियान आते हैं, और उसी गोंडवाना के पवित्र गण, गोंड, गोंडवाना, गोटिल गुड के अंदर हम, यानी कि ये गुड़ी है, गुड़ी के अंदर में हम हैं। तो गुड़ी के अंदर में इसको इसी कारण सर्वोच्च स्थान देते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके जो बारीक महीन जो रोम है, ये हवा के हल्का सा भी विचलन को बता देते हैं। इस कारण हमारे जो राउड है या गुड है, उसको हमेशा खुला रखा जाता है। ये यहाँ भी जाली बना हुआ है खुलेदार, ताकि इनको प्रकृति के साथ हमारे पेनों को, और पहले तो एकदम खुला जंगल में रहता था, उसने आया क्या है ना, जंगल में दे रहा है। हाँ, अभी अच्छा अभी लाए हो। हाँ, तो इस कारण हमारे जितने भी पेन हैं वो जंगलों के बीच में, प्रकृति के बीच में ही इन लोग रहना पसंद करते हैं। क्योंकि ये जो हमारे पुरखे हैं, ये प्रकृति को पढ़ने वाले हैं, पुकराल को पढ़ने वाले हैं। पुकराल का हिंदी में अर्थ होता है विश्व, ब्रह्मांड, जो पूरा अंतरिक्ष को हम पुकराल बोलते हैं। ये पुरुड़ को पढ़ने वाले हैं। और पुरुड़ी से एक ठो चीज होता है, एक पिट्टे होता है, जो उस समय जिक्र कर रहा था, पुराल पिट्टे। तो जैसा हम लोग देखें कि मयूर के मेंज, यानी कि मयूर के अंडा, उसी प्रकार से पुराल पिट्टे, यानी कि पड़की चिड़ई, पड़की बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में। तो वो पड़की चिड़ई का अंडा और उसी चिड़ई का जो चिड़िया का जो अंडा है, वो तीनों का सहसंबंध है। तो ये प्रकृति के साथ, यानी कि उसी का जानकारी, उसी को देखकर, पड़की के आवाज़ से, और ये मयूर का जो पंख का संतुलन है, वो बहुत बहुत रहस्यों को मतलब अपने में समेटा हुआ है। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक सिद्धांत है। आज के लिए सिर्फ हम मयूर के बारे में देख रहे हैं, मल जनलिंग के बारे में देख रहे हैं। अब हम मल, हमारे पवित्र गोंडवाना के बहुत
बहुत ही ज़्यादा पवित्र मल यानी कि मयूर के साथ इनका जो सहसंबंध है, ये जो पुत्ती, इसको गोंडी में बोला जाता है पुत्ती। पुत का अर्थ होता है, एक और अर्थ होता है पुत का गोंडी में, पुत का अर्थ होता है जानना। तो जानने के केंद्र को ही पुत्ती बोलते हैं। जब हम जान जाते हैं तो उसको पुत्ती बोलते हैं। हमारे महान भीमालिंगों ने गुरुकुल एजुकेशन में छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ को देखने के लिए, ये महान हमारा जो शिक्षा का केंद्र है, इसको देखकर मौसम का अनुमान लगाया करते थे कि कब यहाँ के अंदर का दीमक कब निकलेगा, कब रिपेयरिंग करेगा। ये जो संरचना है, ये प्रकृति का बहुत ही ज़्यादा अनोखा संरचना है। ये इसका उपस्थित होना यानी कि वहाँ के क्लाइमेट का परफेक्ट होना, वहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु का संतुलन जो होता है, ये इसकी संख्या को देख के कोई भी जीव वैज्ञानिक बता सकता है कि जहाँ जहाँ ये पुत है, ये भीमोरा का जो स्वरूप है, वो जहाँ जहाँ है उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि आसपास कौन कौन से प्रजाति के पेड़ हैं, कौन कौन प्रजाति के घास हैं, कौन कौन प्रजाति के उस पास जीव हो सकते हैं। तो ये कई जीवों को, प्रकृति के बहुत सारे जीव जंतु को ये पोषण देता है। तो ये जो हम आज का जो हमारा विषय है वो सिर्फ मयूर के ऊपर है। तो मयूर जो है, मयूर इसके साथ अपने अंडे का टाइमिंग देता है। जैसे अभी हम देखें कि मोरनी का जो अंडा है, ये मोरनी का अंडा देने का समय, और ये भीमोरा यानी कि भीमालिंगों के नाम से बाद में जो भारत के सभी क्षेत्रों में ये भीमोरा कहलाया। इसका ओरिजिनल जो नाम है, गोंडी नाम है, वो पुत्ती है। तो ये जो भीमोरा या फिर पुत्ती के साथ एक और पिट्टे का नाम जुड़ा है, वो है भीमाल पिट्टे। तो भीमाल पिट्टे जिसका हम झल्लिंग लगाते हैं यहाँ, उसको भीमाल पिट्टे बोलते हैं। उसका गोंडी नाम है पहांडोड़। तो भीमाल पिट्टे और फिर मयूर का, मल का, भीमाल पिट्टे और मल पिट्टे का दोनों का आपस में सहसा संबंध है। मयूर को बुरकाल और माचाडेवा से बचाने के लिए, मयूर को माचाडेवा और बुरकाल से बचाने के लिए हम भीमाल पिट्टे उसको इशारा करता है। तो भीमाल पिट्टे शेर के साथ, बुरकाल यानी शेर होता है, शेर के साथ चलता है। तो शेर और उसके जो प्रजाति हैं, तेंदुआ, चीता, उनको जो सूचना देता है वो भीमाल पिट्टे है। और भीमाल पिट्टे का संबंध इससे और इसका संबंध मयूर से है। तो मयूर अंडा देता है इसको देख के। तो इसके ये अंडा, अब ये 28 दिन में इसके अंडे का जो सेने का पीरियड है, इसके बच्चे निकलने का 28 दिन का है। तो 28 दिन में ये बच्चे जैसे ही निकलेंगे, यहाँ से एक कीड़ा निकलेगा जो दीमक का पंख वाला, जो अगला भीमोरा बनाने के लिए निकलेगा। तो उसको इंतज़ार में रहता है। तो ये जैसे ही यहाँ से बच्चे निकलेंगे, यहाँ से दीमक के पंख वाले कीड़ा भी निकलेंगे, जिसको हम इधर प्रचलित भाषा में बतर कीड़ा बोलते हैं। तो वो जो पत्ते, उसको ये पुत्ती, उसको पत्तेंग। तो पत्तेंग जो वो जो उड़ने वाले जो कीड़ा है, जो छोटे बच्चे जो मानसून के सूचक हैं, तो वो जब मानसून का जैसे ही प्रभाव आता है, मानसून जैसे ही केरल में पहुंच जाती है, या ये अपना एक्टिव होना शुरू करता है, अपना जो घर को रिपेयरिंग करना शुरू करता है। और इनके प्रजनन के बाद जो बच्चे होते हैं, जो अगले कॉलोनी बसाने के लिए या अगले बस्ती बसाने के लिए या ऐसी घर बनाने के लिए जो रानी मक्खी के साथ निकल जाते हैं कीड़े, उन कीड़ों के इंतज़ार में ये मोरनी के जो बच्चे हैं वो अपना टाइमिंग एकदम सेट कर लिए रहते हैं। तो अंडा इसके हिसाब से देता है, और फिर वो ये जैसे ही निकलते हैं उसके लिए वो भोजन मिल जाता है। तो हमारा जो गोंडवाना का, कोयतुर संस्कृति का, कोया पुनेम का जो बेसिक जो तत्व है, वो ये है कि जीवा परो जीवा पिसायता, मतलब एक जीव के ऊपर दूसरा जीव निर्भर है। डार्विन ने भी वही कहा था। हमारे जितने भी जीव वैज्ञानिक हैं, दुनिया के जितने भी जीव वैज्ञानिक हुए, वो भी वही, उनका भी वही कहना है, उनके रिसर्च का भी सार ये है कि हम सभी एक जीव दूसरे जीव के ऊपर ये पूरा पर्यावरण निर्भर है। तो इस यहाँ के अंदर जो रहने वाला जीव है, उसका निर्भरता उसके साथ है। तो चूँकि ये जीव मयूर के हिसाब से चलता है, और मयूर का जो मल है, मयूर यानी कि मल का मेंज, अंडे को गोंडी में बोला जाता है मेंज। तो मल मेंज यानी कि मयूर का अंडा। मयूर के अंडा से हमारे जो आदि जो पुकराल में मानव विकास क्रम में जो महत्वपूर्ण हमारे दादा का दादा का दादा का दादा आदि जो हमारा जो दादी हुए, तो वो महान दादी ने हमको इससे
ये मल मेंज से मल्ला बनाने का टेक्निक को सिखाया था। तो मल से मल्ला बनाने का टेक्निक, कहीं की मिट्टी से भी हम, मल्ला को गोंडी में बोला जाता है, मल्ला को हिंदी में बोला जाता है हंडी। तो हंडी को हम कहीं के भी मिट्टी से पहले नहीं बना सकते थे। बाद में किस मिट्टी से बनाना है, कहाँ बनाना है, वो हमको पता नहीं था। तो प्रारंभिक जो हंडी बनाने का जो टेक्निक जो शुरू हुआ वो इसी मिट्टी से हुआ। आज भी देखेंगे कि इस मिट्टी का कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो मल के आकार में, जैसे इसको हम इस अंडा को जैसे फोड़ेंगे तो ये इसके अंदर से द्रव निकलता है, पानी निकलता है। तो इसी को देख के उन लोगों ने, उस समय के हमारे पुरखा लोगों ने ये अनुमान लगाया होगा कि हम इसी प्रकार का भोजन बनाने का पात्र रख सकते हैं, और उसी हिसाब से वो पहला जो पात्र का निर्माण हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जाते हुए वो फिर अंडे के आकार से फिर वो इस कुंभी के आकार में, कुंभी के आकार को देख के बाद में हमारे जो लिंगोही के आगे वाले जो गुरु थे भीमालिंगो, वो हमको फिर ये कुंभी के आकार में ऐसा बनाना सिखाए, और मिट्टियों का चयन, कहाँ की मिट्टी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी वो चीज़ बताए। और उसके बाद से हम उनको कुंभा बोलते हैं या मल्लाह बोलते हैं। तो कुंभा से फिर बाद में पूरे मध्य भारत में वो कुम्हार के नाम से प्रचलित हुए, जो हमारे पेन मंडाओं में बानी बिरादरी व्यवस्था में वो हमारा उन लोग आते हैं। तो वो जो, और उन्हीं का बनाया हुआ जो करसा होता है या उन्हीं का बनाया हुआ ये जो कुंभा होता है, उसको हम पेन करसाड़ के दिन, चाहे एर लाने के लिए हो, यानी कि पानी लाने के लिए हो, या कोई भी चीज़ के लिए, हम उन्हीं के हाथों का बना हुआ वो मल्ला को प्रयोग करते हैं। चूँकि अब समुदाय में बाहरी आक्रमणों से, आर्य आक्रमणों से, बाहरी ग्रंथों के प्रभाव से अब धीरे धीरे वो भावना ख़त्म हो रही है। लोग जातिवाद, धर्मवाद की ओर तेज़ी से मतलब फैल रहे हैं। हमारा जो सभ्यता जितना पवित्र था और कितना ज़्यादा विकसित था, एक दूसरे को प्यार का धर्म था हमारा, प्रकृति का जो धर्म था, कोया पुनेम का जो धर्म था, जो कोया पुनेम था वो अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो उनके लड़नों को दूर करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मूल धर्म है वो प्रकृति है, कोयतुर धर्म है, कोया पुनेम धर्म है, गोंडी पुनेम है, ये हमारा मूल धर्म है। इसी कारण हम छोटे छोटे एग्जाम्पल, उदाहरणों के द्वारा ऐसा करने का कोशिश करेंगे। और हम देखते हैं कि इसका यही भीमोरा में बाद में इन्हीं चीज़ों के कारण सम्मान देने के लिए जब गोटुल लयोर का एजुकेशन सत्र पूरा होता है तो एक डिटोंग बनाया जाता है। तो डिटोंग को भी जब हम बाद में, डिटोंग यानी कि गेड़ी जो ऊपर में चढ़ के लकड़ी के हाई हील के आधुनिक भाषा में बोलें तो ऊंचे जूते के तरह इतने हाइट में हम उसमें चलते हुए जाते हैं। और उसको हम नवाखाई के आसपास, महान गोंडवाना का जो सबसे प्रमुख पर्व है नवाखाई के आसपास में, हम जब इसको वापस पुत्ती के पास हम सेवा देने लाते हैं और वो गेड़ी को तोड़ते हैं, तो फिर से हम उस दिन इसी अंडे का हम फिर से उसको सेवा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो बहुत बारीकी से जुड़े हुए हैं, जो आपस में एकदम गुथे हुए हैं, सहसंबंध को आपस में दर्शा रहे हैं। कि मल भाग 3 में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इस पवित्र पक्षी के द्वारा हमारे गणना पद्धतियों में इस्तेमाल हुआ, किस प्रकार से शून्य की खोज हुई, किस प्रकार से वर्गमूल, और फिर जो हड़प्पा मोहन जोदड़ों में जो मापांक हैं उसमें किस प्रकार से इसका विकास हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, हमारे रेला पाटाओं में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टोंडा मोंडा कुंडा संस्कारों में इनका कहाँ कहाँ किस किस जगह में इस्तेमाल होता है। साथ ही हम इसके भाग 3 में ये देखेंगे कि इस पवित्र मोर के द्वारा हम किस प्रकार से हमारे जैव विविधता को बचाने के लिए हम किस प्रकार से इस पृथ्वी को संतुलन स्थापित करने के लिए इसका क्या भूमिका है, आदि चीज़ों के बारे में हम अगले भागों में बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम इस मोरनी को सेवा जोहार करते हैं। और ये मोरनी और ये वीडियो आपको पसंद आए
तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो गोंडवाना की संस्कृति है वो दुनिया के कोने कोने में फैले, प्रसारित हो। इसी आशाओं के साथ आपको बहुत बहुत सेवा जोहार, गोटुल जोहार, मल को जोहार।